शांतनु गुप्ता, मैंने आपको टोक दिया था। शांतनु गुप्ता, मैंने आपको टोक दिया था। में क्या है? राइट सर। भाजपा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, कोई चुना हुआ है पार्लियामेंट्री बोर्ड? बताइए, एक मेंबर भी चुना हुआ? सारे निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है इनका। राइट अबे दुबे, चुना हुआ व्यक्ति। राइट अबे दुबे। शांतनु गुप्ता, कहने का मतलब ये गर्भ में एक बीज पड़ा है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, और फिर एक दिन आप कहेंगे जब डिबेट होगी कभी, तब उसमें ये बात आएगी कि देखिए मैं तो पहले ही कह रहा था। अबे दुबे कहेंगे देखिए मैंने पहले कहा था, लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे। शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता, नाउ यू प्लीज कंप्लीट। जी प्रतीक भाई, जब अभय जी को ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु हार गई, भारतीय जनता पार्टी केरला हार गई, भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश हार गई, वहां तो वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी भी नहीं थी, वहां तीनों जगह कांग्रेस जीतने की स्थिति में थी। अब कांग्रेस को तमिलनाडु में किसी के साथ जाना पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश में वो गायब हो चुके हैं, केरला में उनका संगठन नहीं आ पा रहा है, तो उसमें भाजपा नहीं है। अब वो ऐसे प्रदेश गिरा रहे केवल अपने आर्गुमेंट को कहने के लिए कि वहां भाजपा हार गई। कांग्रेस इस समय केवल 2 प्रदेशों में है, और 2 प्रदेशों में आम आदमी पार्टी भी। आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव जीत रही है पंजाब में, या और दल कैसे चुनाव जीत रहे हैं? बहस में वो पॉइंट लिया है। राइट सर, राइट सर। शांतनु गुप्ता, आप डिबेट में वो पॉइंट लिया है जो मैं चाहता था डिबेट में आए। सर, कहा यह जा रहा है कि रिप्लेस हो गए, आप रिप्लेस कर दिए गए, भविष्य में रिप्लेस हो जाएंगे, और बीजेपी इसलिए मुस्कुरा रही है शाजिया कि देखिए लड़ाई आसान हो जाएगी, मेरी और आसान हो जाएगी। जी अबे नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक जी, मत दूर जाइए। आप राजनीतिक दल जो है, अभी दिल्ली में जितनी सीटें हैं इसके पहले टर्म में उससे भी अधिक थी। उठाकर देख लीजिए लोकसभा में उनका वोट परसेंटेज और कांग्रेस का, उनके और कांग्रेस के वोट परसेंट में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में रीजनल पार्टियों का स्वभाव रीजनल है और वो रहेगा। कांग्रेस पार्टी समूचे देश का प्रतिनिधित्व करती है और भविष्य में फिर से वो अच्छा प्रतिनिधित्व करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी बिल्कुल ठीक कहा एक मेरे साथी ने कि हर तरह से क्यों पूरे समय अपने पार्टी की अपेक्षा प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को केंद्र में रखकर काम कर रही है, क्योंकि ये जानते हैं, ये भयग्रस्त है राहुल गांधी जी से। जिस दृढ़ता से वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की आवाज उठा रहे हैं, चाहे इन्होंने मजदूरों को दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए भेज दिया हो, चाहे नोटबंदी में इस देश के एमएसएमई 60 लाख राइट सर परमानेंट। मैं अबे बिल्कुल आ रहा हूं शाजिया, गलत जी है शाजिया जी। और भाषण बाद में दे दें, क्योंकि अभी तो जो मौजू पे बात हो रही है मैं उसी पर बात करूंगी। इस पर तो मैं बहुत बातें कर सकती हूँ और मेरा भाषण बहुत लंबा होगा, बल्कि और बाकायदा आंकड़ों के साथ होगा। खैर बात पे आते हैं, तो आपने पश्चिम बंगाल वगैरह की बात की। पहले तो मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी अभय जी, पहले तो आप ममता जी को हरा दीजिए पश्चिम बंगाल में जाकर, हिम्मत तो कीजिए। आपको तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया अखिलेश जी ने। दो दिल्ली से जो लोग चले थे, तो आप बताइए कि कहीं घास भी नहीं डाली। एक बार जरूर में सलाम दुआ हो गई प्रियंका जी और अखिलेश के बीच में एक रोड यात्रा के, वैसे तो घास तक नहीं डाली किसी ने आप पर। और आप एक और बात मुझे बताइए, नवीन पटनायक की आप बात कर रहे थे उड़ीसा की, नवीन पटनायक के बारे में बताइए। और फिर बताइए मध्य प्रदेश में कैसे क्या हुआ, मध्य प्रदेश के बारे में बताइए कि आप बहुत नाम गिना रहे हैं, मैं एक एक राज्य की बात करने को तैयार हूँ। केरल में क्या हुआ ये बता दीजिए आप। और आप बताइए आप क्यों, क्या हुआ केरल में? आप कहाँ है बताइए ना। आपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उतारा था, कभी आम आदमी पार्टी का ले लेते हैं और लड़ते भी सारी पार्टियों से उम्मीदवार बनाया था। समझ में नहीं आ रहा है ये जो पूरा मोदी जी ने विरोधियों को साफ करना था, खत्म नहीं करती आप इतने उतावले हो गए। कानून बना दिया, वहाँ 80 साल के व्यक्ति को बेचारों को टिकट दिया, वो स्वयं भी चुनाव आप जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश हारे कि नहीं? आप क्यों डर के मारे मैदान? और वहाँ सत्ता हथियाई आपने। राहुल गांधी ने आप राजस्थान हारे कि नहीं हारे? आप छत्तीसगढ़ हारे कि नहीं हारे? आप हम हारे तो आप कहाँ थे? आप अरे हम तो हैं अभी, हम तो नंबर 2 की पार्टी रहे। आपने क्या किया बताइए तो सही। ठीक है, आप पोलराइजेशन करके कुछ चुनाव जीत खड़ी कर लेंगे। आप युवाओं के रोजगार को हरा करके, किसानों की जिंदगियों को हरा कर, उनकी जिंदगी को रोन कर। लेकिन एक बात सच है अतुल सक्सेना जी, अतुल सक्सेना जी एक बात सच है, अभय दुबे जी भी कह रहे हैं कि बेरोजगारों वाली बात, महंगाई वाली बात, सारी बात, लेकिन चुनाव में आपने भी यही बात कही जो कांग्रेस कह रही है, लेकिन आपकी बात ज्यादा सुन ली गई। लेकिन जब तर्क आया डिबेट में
तो अभय दुबे जी ने कह दिया कि आप तो रीजनल पार्टी हैं, हम तो नेशनल पार्टी हैं, हम नेशनल, मेरा कलेवर नेशनल है। लेकिन आपकी बात सुनी गई, लोगों ने यूपी में सुना कम से कम आपको, लेकिन जब बात आती है हिस्सेदारी की तो आपसे कहा जाता है आप तो रीजनल पार्टी है, आप रीजनल नहीं रहेंगे, हम नेशनल हैं, आपको पीछे खड़ा होना पड़ेगा। यही कुछ गैप आता है। जी देखिए प्रतीक जी, जो अभय दुबे साहब ने बात करी, देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि रीजनल है या नेशनल है, आपके मुद्दे क्या हैं, वो राष्ट्र आपको देख रहा है। रहा सवाल राष्ट्रीय पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी के लिए सब डिनोमिनेशंस हैं कि किस लेवल पे जाकर के आपका वोट शेयर कितने पूरे हिंदुस्तान भर में कितना होना चाहिए, कितने स्टेट में आपकी पार्टी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। परंतु वही दूसरी तरफ पूरा राष्ट्र, जब आप चुनाव में जाते हैं तो केवल एक राज्य नहीं, आपके ऊपर पूरे राष्ट्र की निगाहें होती हैं और राष्ट्र देख रहा होता है कि आपके राष्ट्र के मुद्दे क्या है, राष्ट्र के हितों के मुद्दे आपके क्या हैं। जहां तक भाजपा की यदि मैं बात करें, देखिए शाजिया इल्मी जी आज भी जिस तरीके से भाजपा का प्रचार प्रसार यहाँ पे कंटिन्यूअस होता रहता है, उसके बावजूद भी इनमें बेचैनी है। जो बात करने का इनका स्टाइल है वो बेचैनी से भरा है। ऐसा लगता है भाजपा में कहीं ना कहीं बौखलाहट है, किस चीज की है मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ। आप भी मीडिया वाले भी 24 घंटे होते नहीं है प्रतीक जी, आप भी मोदी जी को दिखाते, देखिए सूट बूट पहन के चुनाव आने वाला है। अरे आप ये बताइए, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं उन राज्यों में क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, उन राज्यों में क्या महंगाई खत्म हो गई? अच्छा, क्योंकि मेरा नाम लिया गया, मैं जानना चाह रही हूं मेरे बारे में क्या कहा गया है। उन राज्यों से आपने क्या देने का काम किया, आपने बातें करी हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है पिछले 5 साल में जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में गए थे, वो लोगों को पता है। जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हुआ, उनके लिए कृषि कानून जबरदस्ती थोपे गए, हमने किसानों के साथ। अच्छा, मुझे देखिए आप लगातार जी मैं दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ शाजिया, आप ही के पास आ रहा हूँ, शाजिया आप ही के पास आ रहा हूँ, नाम लिया गया नहीं, शाजिया आप ही के पास आ रहा हूँ, शाजिया आप ही के पास आ रहा हूँ, बोलते हैं अब कोई और भाई साहब। नहीं शाजिया आप ही के पास आ रहा हूँ, शाजिया आप ही के पास आ रहा हूँ। जी शाजिया अतुल सक्सेना ने कहा, अतुल सक्सेना ने कहा कि जहां एक तो मीडिया के ऊपर एक कमेंट किया उन्होंने, मैं पूरा ध्यान से नहीं सुन पाया, लेकिन मैं अगर करेक्ट कर देंगे अतुल सक्सेना करेक्ट कर दीजिएगा अगर मुझे थोड़ा सा लेफ्ट और राइट हुआ हो। लेकिन शाजिया उन्होंने एक बात तो कही जो बहुत साफ सुनाई पड़ी, उन्होंने कहा कि आप उनसे पूछिए जहां जहां बीजेपी की सरकार है क्या वहां बेरोजगारी के मुद्दे दूर हो गए, क्या वहां पे वो सारे मुद्दे, महंगाई के मुद्दे दूर हो गए, ये बात। और एक दूसरी बात उन्होंने कही जहां से शुरुआत की कि आप में एक तरह की बेचैनी है, वो बेचैनी क्यों है, ये क्यों नहीं पूछी जाती है? देखिए ये उनका नजरिया है और मुझे तो कोई बेचैनी नहीं नजर आ रही है। मुझे लगता है उनकी बातों में उनको बेचैनी दिख रही है, तो सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है। मुझे उनमें बेचैनी नजर आ रही है। बेचैन कौन है, कौन भटकती आत्मा है, मैं नहीं कह सकती, वो तो खैर दर्शक तय करेंगे। मैं कितनी बेचैन हूँ, मैं बड़ी बेचैनी से सुनना चाह रही थी कि ये कह क्या रहे हैं, तो उसमें जरूर मुझे बेचैनी थी। खैर मैं ये बताना चाहूंगी, देखिए जनता ने देखा है कि पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन कितना बड़ा है और कितनी मुद्रास्फीति हुई है, और दुनिया ये भी देख रही है कि पैंडेमिक के वक्त में क्या सूरत हाल रहा है और किस तरह से भाजपा ने और भाजपा की सरकारों ने कैसे उससे डील किया। रही बात बेरोजगारी की, तो उस दौरान भी अगर उसको कंपेयर किया जाए अखिलेश जी के राज में तुलना की जाए, तो उसके बावजूद भी नौकरियां बढ़ी हैं। और उसके बावजूद इसके कि महामारी के दौरान लोगों की इतनी नौकरियां गई क्योंकि काम नहीं था, लोगों को घर में राशन मिला और लोगों ने इसके लिए सच में दुआ के साथ वोट भी दिया, दुआ भी दी। और मैं ये कहना चाह रही हूँ, लोग ये सोचते हैं अगर कोई ठीक करने वाला भी है इसका ना, तो यही सरकार करेगी। इनसे तवक्को भी नहीं है कि वो लोग करेंगे, तवक्को यानी कि उम्मीद भी नहीं है। ठीक है प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूं। अबे बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड करिएगा, बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड करिएगा जो शाजिया ने कहा, बिल्कुल आपका